बोनस भी मिलता था ना? नहीं, 1 साल मिला था। एक बार मिला जो था। मांझी जी मुख्यमंत्री थे उसी समय मिला था। उसी समय मिला बोनस था। के लिए आप लोग मांग नहीं करते हैं? हम लोग मांग करते हैं। इस बार अभी तो सुन रहे हैं कि पैक्स में बहुत सारी व्यवस्थाएं आ रही है। आ तो रही है, लेकिन कुछ ही पैक्सों को मिल रहा है, कुछ पैक्स को नहीं मिल रहा है। जैसे बीज होता है, बीज भी मंगाए हुए हैं। सरकार, बिहार सरकार का बीज उन तक पहुंचता है। खाद भी आता है, वो भी समय पर हम देने की कोशिश करते हैं। तमाम एक खाद बीज और धान खरीदना और जैसे किसानों से। फसल का ये होता है, फसल का इंश्योरेंस होता है, वो भी हम कराते हैं। नमस्कार, फसल आप देख बीमा। रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त चकवा पंचायत में है और चकवा पंचायत के किसानों ने एक बार फिर दिनेश सिंह को अपना पैक्स अध्यक्ष बनाया है। लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था और हर जगह दिनेश जी की चर्चा हो रही थी। कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण थी और किसानों का विश्वास था कि दिनेश सिंह यदि फिर से चुनाव जीतते हैं तो किसानों का भला हो सकता है। सबसे पहले स्वागत है और जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी। क्या कहेंगे, ये कौन सा जीत, आपका कौन टर्म का जीत है? ये चौथा टर्म की चौथा जीत। टर्म, हैट्रिक पहले ही पार कर चुके हाँ, हैं। हैट्रिक पहले देखिए पार कर चौथा चुके। टर्म की जीत है। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या 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 और रह गया है किसानों के लिए जो आपको आपने सोचा है कि अभी ये चीज हमको करना है? किसानों के लिए अभी बहुत सरकार से उम्मीद करता हूँ कि कुछ और चीज़ दे कि किसानों को लाभ पैक्स द्वारा दिया जा सके। जैसे में अभी जो धान की खरीदारी चल रही है, पूरी पूरी तरह उनका लाभ नहीं मिल रहा है और न उनकी लागत मिल रही है। तो हम लोग चाहेंगे कि सरकार से यही मांग करेंगे कि किसानों को कम से कम उनकी जो लागत खेती में हो रही है वो सरकार अच्छी रेट पर धान ले, किसानों को लाभ हो सके। अच्छा, लगातार आप चौथी बार आपने जीत हासिल किया, यानी कि 15 साल का कार्यकाल रहा, 16वें साल में आपने एंट्री किया। लगातार किसान आप पे विश्वास जता रहे हैं। आखिर ऐसा क्या आप क्या करते हैं किसानों को कि लगातार आप पे लोगों का विश्वास रहता है? हम किसानों से डायरेक्ट संपर्क करते हैं। जो भी धान उनका है, बीज की बात है, खाद की बात है, जो आता है हम कोशिश करते हैं कि सरकारी रेट पर है उनको देते हैं और धान भी खरीद करते हैं सरकारी रेट पर, उनके घर से उठाव करते हैं। तो लोग हम पर विश्वास करते हैं, पैसा उनको लोग समय पर मिल जाता है। तो हम पर लोग विश्वास करते हैं कि ये दिनेश जी को हम अगर मौका देते हैं तो ये हमारे लिए आगे भी अच्छा काम करेंगे, इसीलिए हम पर विश्वास है। पैक्स से किसानों का क्या क्या बेनिफिट होता है दरअसल? देखिए, पैक्स में जो सरकार की जो भी पॉलिसी आती है तो हम लोग सोचते हैं कि किसान को मिले। जैसे धान की, जैसे अभी धान की खरीदारी चल रही है, अभी तो जो धान की रेट है कम है, लेकिन फिर भी हम लोग दरवाजे पर जाकर जो सरकारी रेट है अभी 2325 रुपया, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ले ले। और जैसे बीज होता है, बीज भी मंगाए हुए हैं, सरकार, बिहार सरकार का बीज उन तक पहुंचता है। खाद भी आता है, वो भी समय पर हम देने की कोशिश करते हैं। तमाम एक खाद बीज और धान खरीदना जैसे किसानों से। फसल का ये होता है, फसल का इंश्योरेंस होता है, वो भी हम कराते हैं। फसल बीमा वो भी होता है, ताकि कहीं नुकसान हो तो किसान को भरपाई मिल सके। तो समस्या, चूंकि आप 15 साल से हैं, अभी तो आपको चौथे टर्म किसानों ने जिताया। समस्या किसानों का क्या क्या दिखता है आपको? क्या लगता है कि यदि ये रहता तो किसानों का भविष्य और मजबूत होता और उज्जवल होता? क्या उसमें आप कर सकते हैं? सरकार क्या करती तो और अच्छा होता? देखिए, सरकार समय पर और किसानों के साथ मिलकर साथ दे तो हमको लगता है इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। समय पर साथ दे मतलब? समय पर जैसे बीज की व्यवस्था समय पर हो जाए, खाद की समय पर हो जाए और उनकी लागत की भरपाई हो जाए। तो यही सबसे उचित चीज है कि सरकार इसको अगर कर दे तो और अच्छी उपज का और धान का रेट, और सरकार चाहे तो बोनस देकर किसानों पहले को। तो बोनस भी मिलता था ना? नहीं, 1 साल मिला था। एक बार मिला जो मांझी जी मुख्यमंत्री थे उसी समय मिला था। बोनस के लिए आप लोग मांग नहीं करते हैं? हम लोग मांग करते हैं। इस बार तो सुन रहे हैं कि पैक्स में बहुत सारी व्यवस्थाएं आ रही है। आ तो रही है, लेकिन कुछ ही पैक्सों को मिल रहा है, कुछ पैक्स को नहीं मिल रहा है। जैसे में अभी होता है क्या, ये चला है दवा वाला दुकान और पेट्रोल पंप, तो ये कुछ ही लोगों के माने पास मिला हुआ है। माने पूरे जगदीशपुर में हमको नहीं लग रहा है किसी का, बियाओं में शायद
एक आध आपका गो। खाद का लाइसेंस है ना? हाँ, खाद का लाइसेंस है। ये कुछ ही लोगों को क्यों मिलता है, कारण क्या है? देखिए अब दिक्कत हो गया है कि मान लीजिए अब सरकार खोज रही है इसमें केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का लड़का खाद बैठ कर बेचेगा, उसको तनख्वाह तो चाहिए ना। तो जिसका केमिस्ट्री किया होगा उसका सर्टिफिकेट उसमें लगेगा तभी खाद का हाँ। तो या फिर ट्रेनिंग से भी तो मिल रहा है हाँ शायद। ट्रेनिंग से। हाँ। तो बहुत लोग के पास नहीं लाते हैं। देखिए दिक्कत ये है ना कि उतना मिलता नहीं है, समस्या ये है। खाद समय पर मान लीजिए कि यहाँ 500 बोरी की जरूरत है, मिल रहा है 100-150 बोरी, ये समस्या है। तो लोग बचते हैं कि भाई काहे के लिए हम हंगामा कराएं। 100 बोरा मिलेगा, 500 किसान जुटेंगे तो वहाँ तो हंगामा होगा ना। तो यही दिक्कत होता है, तो कुछ लोग नहीं बनाते हैं, लाइसेंस छोड़ देते हैं। अच्छा, इस वक्त तमाम किसान आपको दिख रहे हैं जिन लोगों ने आपको खड़े होके चौथी बार फिर से जिताया है, लाइन में खड़े होके दिनेश सिंह पर अपना विश्वास जताया है, इन लोगों के लिए आपने क्या सोचा है, क्या कहेंगे इन लोगों को? मैं यही कहूँगा, हार्दिक स्वागत करूँगा कि हम पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे और चकवा पंचायत की जनता को धन्यवाद और पैर छू के प्रणाम करते नहीं कि हमेशा हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं दिनेश सिंह हैं, एक कुशल और कर्मठ नेता के रूप में जाने जाते हैं, किसानों के साथ ईमानदारी से पेश आते हैं। और ईमानदारी से हम नहीं कह रहे हैं, ईमानदारी और कर्मठता इनकी रंग लाती है जब चुनाव का वक्त आता है। चूंकि चुनाव में लगातार चौथी बार जीत हासिल करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और कोई ऐसे ही यूं ही चौथी बार चुनाव नहीं जीत जाता। कहीं ना कहीं किसानों के साथ इनका अच्छा संबंध रहा हो, कहीं ना कहीं इनकी ईमानदारी, इनकी कर्मठता किसानों को अच्छे लगी हो, इनके व्यवहार, कुशल व्यवहार अच्छा लगा हो, तब जाके चौथी बार किसानों ने इनको अपना नेता चुना है। लगातार खबरों के साथ बने रहिए, यहाँ का और कुछ अपडेट आपको मिलता है। अगले 5 वर्ष से कैसे किसानों के साथ बिताते हैं, तमाम खबर आपको समृद्धि न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।